Hello friends and students, my name is Rakesh Solanki and I am a computer teacher in HD Public School. I have brought this video series for 7th class students. So let's start today's video. Today we are going to start chapter number 3. Before that, we have done 2 chapters of 7th class. Okay, and in the end of this video I will provide you the link of the complete playlist of 7th class. Okay, you can, if you will click on that link, you will be able to watch all the videos of 7th class which I have made earlier. Okay, now we are going to start chapter 3. The name of this chapter is database management system, and this is the first part of this video, and in this part we will learn about introduction, general purpose and special purpose DBMS and database architecture. Okay, so let's move. So this is your third chapter, database management system. सबसे पहले तो हम एक बार ये जान लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इस जो चैप्टर का नाम रखा गया है ये ऐसा क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इससे भी पहले, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड आया है डेटाबेस। ओके, ये डेटाबेस, तो इस डेटाबेस का क्या मतलब होता है? तो डेटाबेस का मतलब होता है कि आप जहाँ भी डेटा को स्टोर करते हो, ओके, वो जगह, लोकेशन, मतलब जो जगह भी नहीं बोलेंगे, बल्कि जो आपने अगर बहुत सारा डेटा कहीं स्टोर कर रखा है, ठीक है, ये सारा डेटा जो है, जो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अगर स्टोर किया है आपने किसी खास सिस्टम का यूज करके, ताकि जब भी आपको इसमें से कोई भी डेटे की ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह के डेटा की, तो आप इजीली उसको देख पाओ, ठीक है, चेक कर पाओ, ये चेंज कर पाओ उसमें। तो इस तरीके से जो हम डेटा स्टोर करते हैं, उस स्टोर किए गए डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस समझ में आ गया। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब कंप्यूटर में हम डेटाबेस बनाते हैं, मतलब ऐसे डेटा बनाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं उस डेटा को, तो उस डेटाबेस को बनाने के लिए, उसमें डेटा ऐड करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस करने के लिए, उसमें से डेटा को देखने के लिए हम एक किसी ना किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अब एक बार इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं। अ डेटाबेस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस किसको रेफर करता है? डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि बहुत सारा डेटा जो कलेक्ट किया गया है, एंड इट्स रिलेटेड आइटम्स, और डेटा से रिलेटेड आइटम्स जो भी आप कलेक्ट करते हो, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, लेकिन एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ लिख ली, कोई भी कहीं लिख दी, मतलब लिख तो लिया। जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के मान लो कॉन्टैक्ट नंबर इन नोटबुक में ही सेव करके रखते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपने उसमें नोटबुक में लिख रखे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आपने लिख रखे हैं, जैसे ए से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं उनके अलग पेज पे, बी वालों के अलग पेज पे, तब तो आपको कोई भी नंबर ढूंढना होगा तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने वो जो नंबर्स आपने स्टोर किए हैं अपनी नोटबुक में या राइट किया, वो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। बट एक आपने एक ही पेज पर ऐसे कोई बीच बीच में कहीं एक ही पेज का, जैसे पेजेस तो बहुत सारे भरे हुए हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मान लो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखे हैं, बट बीच बीच में कभी किसी का लिख दिया, कभी किसी का, कभी किसी का, तो आपको खुद नहीं पता किसका पहले लिखा किसका बाद में। तो जब आपको वो ढूंढना पड़ेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो क्या होगी? वो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्टोर तो डेटा, सेम डेटा आपने अब भी स्टोर कर रखा है, बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस किसको बोलते हैं? डेटाबेस हम जब बोलते हैं जब डेटा को हम स्टोर करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ओके। सो अ डेटाबेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स। तो एक डेटाबेस को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है। कौन सा? वेरियस रिकॉर्ड्स, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड सेव किए जाते हैं, फाइल्स भी सेव की जा सकती हैं,
टेबल्स भी सेव की जा सकती हैं, क्वेरीज भी सेव की जा सकती है। क्वेरीज क्या होता है ये अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे, बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग ही गया होगा। दैट सर्व एज अ रिपोजिटरी फॉर एग्जीक्यूटिंग मैनी टास्क एंड फंक्शन। जो एक मतलब जो हम एक रिपोजिटरी की तरह सर्व करते हैं, मतलब एक स्टोर किए गए डेटा की तरह सर्व करती हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम बहुत सारी डिफरेंट टास्क या फंक्शन कर पाएं, ठीक है, उस डेटा की हेल्प से। सो डेटा व्हेन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली इज वेरी यूजफुल एंड इजी टू एक्सेस। जब हम डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल बन जाता है, ठीक है। सिर्फ एक्सेस करते हैं नहीं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से किसी डेटा को एक्सेस कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ, ठीक है, अपडेट कर पाएँ, रिट्रीव, अपडेट और मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, एक्सेस और रिट्रीव का मतलब उस डेटा को यूज़ करना, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है ये सब करना। दस अ डेटाबेस कैन नॉट ओनली बी एक्सेस बट मॉडिफाइड एंड अपडेटेड विद एज। तो अगर आपने एक बार सही तरीके से इसको डेटाबेस को बना लिया है तो उस डेटाबेस को एक्सेस करना या मॉडिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। A system that manage database is known as database management system। और वो सिस्टम जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर कोई भी नया डेटा डालना है, कोई पुराना डेटा डिलीट करना है, कोई चेंज करना है, ये सब काम जिसकी हेल्प से कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन शॉर्ट टर्म्ड एज डीबीएमएस, और शॉर्ट में हम इसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डीबीएमएस, ओके। तो डीबीएमएस तो क्या बन गया, डीबीएमएस, ठीक है। तो हम डीबीएमएस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। एक्चुअली अब तक हमने जो 2 चैप्टर के वो सारे थ्योरेटिकल ही थे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं था। ये चैप्टर जो कुछ प्रैक्टिकल भी है, अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है, बट इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक डीबीएमएस है। एक बेस नाम का भी आता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तो एक्सेस नाम से बनाया है, और एक कंपनी है ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका नाम क्या है, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, उसने बेस नाम से बनाया है, ठीक है। ऐसे ही एक फॉक्स प्रो नाम से भी आता है डीबीएमएस, और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। जैसे इसके अलावा होते हैं, ओरेकल नाम से आता है, ठीक है, और एसक्यूएल नाम से आता है, माई एसक्यूएल नाम से आता है। तो बहुत सारे डेटाबेस और भी हैं, ठीक है। तो मैनी अ टाइम अ डेटाबेस आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स। बहुत बार ऐसा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब उनसे बातचीत करने के लिए, उन ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। मतलब वो उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में उनको पता लगता रहे कि किस कस्टमर के साथ उनकी क्या बातचीत चल रही है, ठीक है, क्या उन्होंने उनको कभी प्रोडक्ट बेचा था, कौन सा प्रोडक्ट बेचा था, कब बेचा था, उसकी वारंटी रहती है कि नहीं रहती। तो ये सब डेटा उनको स्टोर करके रखना पड़ता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो जो डेटा उन्होंने स्टोर किया उसी को क्या बोलेंगे, डेटाबेस। तो उनको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, एंड बिल्ड देयर बिजनेस, और इसी प्रकार वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो डेटाबेस ना क्रिएट करें तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन से कस्टमर ने उनसे कब कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, उसकी वारंटी खत्म हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ठीक है। तो वो आप उन इस तरीके से उनका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी आप एक प्रोडक्ट खरीद के गए थे, वारंटी तो 1 साल की, बट आप 2 साल बाद आके कह रहे हो कि नहीं मेरा तो, मैं तो अभी लेके गया था 6 महीने पहले से, ठीक करके दो मुझे, तो वो उनका तो बिजनेस क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेसेस आर। अब जो डेटाबेस है कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं वो कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, यानी जब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना जिनमें क्या होता है, ये इन्वेंट्री बोलते हैं, बिल्स वगैरह बनते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीद के लाते हो ना, आजकल कंप्यूटराइज्ड बिल बनते हैं। तो वो कंप्यूटराइज्ड बिल बनने के लिए क्या होता है,
जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में क्या यूज होता है, डीबीएमएस, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। ऐसे ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जो आप कुछ भी रिजर्वेशन कराते हो, टिकट बुकिंग वगैरह कराते हो किसी भी, या होटल की बुकिंग कराते हैं पहले से ही, ठीक है, कहीं आपको घूमने जाना है तो आप होटल बुक करा लेते हैं ना पहले कि हम 3 दिन वहाँ रुकेंगे, तो उसके लिए हमें रूम बुक कराना है, तो वो ऑनलाइन जो रिजर्वेशन कराते हो उसमें भी क्या डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या यूज होता है, डीबीएमएस। ऐसे ही हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने पेशेंट का रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं, ठीक है। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जो सैलरी वगैरह बनती है एम्प्लॉयज़ की, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिल चुकी है, ठीक है, लास्ट टाइम कब मिली थी, कितनी मिली थी, उसको कोई पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है, या किसी को कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दी गई पहले। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कि स्टूडेंट्स जितने कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, रोल नंबर क्या है उसका, ठीक है, उसके मार्क्स कितने आए थे लास्ट एग्ज़ाम में, ठीक है, अभी उसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या उनमें जो भी आएंगे वो भी स्टोर किए जाएंगे। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो ये कई तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, तो इन सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है, डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। तो हम इस चैप्टर में डेटाबेस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डीबीएमएस के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड देयर फंक्शनिंग, और ये वर्क कैसे करते हैं ये भी समझेंगे। फर्स्टली लेट्स टेक अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल डेटाबेसेस। लेकिन उससे पहले एक बार ये देखते हैं कि कितने तरह के डेटाबेस अवेलेबल हैं। दैट इज मतलब एक जो होते हैं जनरल पर्पस डीबीएमएस होते हैं, और एक होता है स्पेशल पर्पस डीबीएमएस। हालांकि नाम से ही पता चल जाता है जनरल पर्पस डीबीएमएस कौन से होंगे, जो किसी भी सिस्टम में उनको कोई यूज कर सकता है। जैसे ये आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप एक जनरल पर्पस डेटाबेस डीबीएमएस बना दिया, ये सारे इसको यूज करेंगे, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को इसी में सेव करेंगे। तो ये क्या है, जनरल पर्पस डीबीएमएस, जो कोई भी यूज कर सकता है, कोई किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर वो अपने डेटा को इसमें स्टोर करा सकता है। बट कुछ होता है स्पेशल पर्पस डीबीएमएस, उसमें कुछ स्पेशल टाइप का डेटा ही स्टोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी डेटा स्टोर करवा लो, ठीक है। तो अभी एक बार चैप्टर को आगे पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा ये। सो लेट्स मूव। General purpose and special purpose DBMS. A general purpose DBMS is created to be used by many applications all over. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें इस जनरल पर्पस डीबीएमएस का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड बाय मैनी एप्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो जितने भी एप्लीकेशन में जो कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डेटा को स्टोर करके भी रखना पड़े, तो उसको किसकी यूज पड़ेगी, डीबीएमएस की। अब डीबीएमएस दो तरह के हैं, या तो वो जनरल पर्पस डीबीएमएस को यूज करे या स्पेशल पर्पस को। तो जो जनरल पर्पस जो डीबीएमएस होते हैं, इनको कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकती है अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल भी दिए गए, जो जनरल पर्पज जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस होते हैं डीबीएमएस होते हैं, उनके एग्जाम्पल कैसे ओरेकल दिया है, एक DB2 नाम से भी आता है, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हाउएवर, हालांकि एट टाइम्स कई बार ऐसा भी होता है व्हेन यूजर्स डोंट वांट टू ओवरहेड ऑफ यूजिंग ए जनरल डेटाबेस। एक्चुअली क्या होता है, जब ये जनरल डेटाबेस आप यूज करते हो तो इसमें सेटिंग्स आपको खुद अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेटिंग, कि हम इसमें इस टाइप का डेटा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे स्टोर करें, ठीक है। तो उसकी बजाय तो बट इंस्टीड लुक फॉर सम इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। मतलब हम जब इनको यूज करते हैं जनरल पर्पज को, हमें खुद से एप्लीकेशन के अंदर कोई स्पेशल डेटाबेस नहीं मिलता, ओके। तो लेकिन कई बार ऐसी एप्लीकेशंस भी हम बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं जिस इस एप्लीकेशन में तो हमें बस एक स्पेशल ये डेटा स्टोर करना है, तो एक ऐसा डेटाबेस हो बस जिसमें यही डेटाबेस स्टोर हो पाए, ओके। तो यानी जब आप एक अपनी एप्लीकेशन के लिए खुद से डेटाबेस क्रिएट करते हो तो वो क्या कहलाता है, स्पेशल पर्पस डीबीएमएस, ठीक है। तो आपने किसी जनरल पर्पज को यूज नहीं किया, आपने खुद ही डिसाइड किया कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे सेव होगी, आप उस एप्लीकेशन की हेल्प से ही अगर सेव करा रहे हो तो वो क्या बन जाता है फिर, स्पेशल पर्पस डीबीएमएस।
अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ऑफ सच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो स्पेशल पर्पस है ना उनके एग्जांपल, जैसे गूगल कैलेंडर। आपके आजकल मोबाइल फोन है ना, उसमें कैलेंडर आता है, तो उस कैलेंडर में आप क्या कर सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड्स की डेट ऑफ बर्थ नोट करके रख सकते हो। तो कैलेंडर दिखेगा, जो भी जिस डेट पे उसका डेट ऑफ बर्थ उस पर क्लिक करो और वहाँ पे टाइप कर दो उसका नाम और हैप्पी बर्थडे टू यू या कुछ भी मैसेज लिखना वो लिख दो। तो वो डेट जब आती है तो एक अलार्म भी बज जाता है ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में। ओके, तो वो नाम जो आपने सेव किया था वो भी शो हो जाता है कि इसका बर्थडे है आज। जैसे आप सेंटेंस में डाल सकते हो टुडे इज अमित्स बर्थडे और टुडे इज सीमा बर्थडे और टुडे इज एनीथिंग एल्स, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, तो आप इस तरीके से आप डाल के रख सकते हैं। तो ये जो गूगल कैलेंडर है, तो वो गूगल कैलेंडर क्या है, एक स्पेशल पर्पस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखो, आप ये नहीं है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर लो गूगल कैलेंडर्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे अगर आपको अपनी नेम, रोल नंबर, क्लास सेक्शन वगैरह ये सपोज करो किसी स्टूडेंट के हम सेव करना चाहते हैं, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं है। उसमें एक स्पेशल टाइप के मतलब जो डेट्स के ऊपर कोई भी एक्टिविटी है वो आप स्टोर करा सकते हो, भाई इस डेट को किसी की मैरिज है, इस डेट को किसी की वेडिंग है, इस डेट को इतने बजे किसी के साथ मीटिंग है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों की एंट्री तो वहाँ कर सकते हो, उन चीज़ों को सेव करके रख सकते हो, बट ये नहीं कि किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सेव कर लो। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ किसका, स्पेशल पर्पस डीबीएमएस का। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस डीबीएमएस इज ईमेल्स। अब एक ईमेल्स होते हैं जहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप की ईमेल्स आती रहती है, तो वो भी आपके सेव होते हैं, बट उसमें क्या होंगे, ईमेल्स ही सेव होंगी आपकी सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या हुआ, एक स्पेशल पर्पस डीबीएमएस हुआ। ठीक है, इट अलाउज क्विक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल एड्रेसेस। अब जैसे जो ईमेल आप यूज़ करते हो, तो ईमेल की जो एप्लीकेशन आती है डीबीएमएस होता है, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट्स और एड्रेसेस वगैरह इजीली सेव कर पाते हैं। अब उसमें भी ये नहीं है कि आप बाकी और कोई चीज़ें जैसे सेव करना चाहो तो वो नहीं हो सकती। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेव करना चाहो किसी की, तो वो सेव नहीं होती कि भाई उस डेट पे जैसे ही उसकी डेट ऑफ बर्थ आए तो आपके सामने कोई मैसेज वगैरह आ जाए, तो ऐसी फैसिलिटी उसमें नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशल पर्पज जिसमें स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन को ही सेव किया जा सकता है। ओके, डेटाबेस आर्किटेक्चर, तो ये दो तरह के वो थे डीबीएमएस। अब बात करते हैं डीबीएम डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। डीबीएमएस इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। एक जो डेटाबेस है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, व्यूज बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से व्यू है, एक एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू। ओके, सो एक्सटर्नल व्यू का मतलब क्या है कि जो यूजर डेटाबेस को यूज कर रहा है, ओके, तो उसको उस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन कैसे दिखाई दे रही है। एंड यूजर मतलब एक तो जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जिसने उस डेटाबेस को बनाया है, वो नहीं, जिसके लिए बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को जो यूज करेंगे जो यूजर, उनको बोलते हैं एंड यूजर। ठीक है, एंड यूजर जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो उनको उस डीबीएमएस में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा कैसे दिखाई देगा, किसी टेबल की फॉर्म में दिखाई देगा, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में दिखाई देगा, या किस तरीके से दिखाई देगा, सेंटेंसेस के रूप में, पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, तो वो जो व्यू होता है वो क्या कहलाता है, उस डीबीएमएस का एक्सटर्नल व्यू, यानी वो व्यू, यानी वो लुक जो एंड यूजर्स को दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल, ये टॉप मोस्ट लेवल होता है विच इज एक्सेसिबल टू द एंड यूजर, जिसको एंड यूजर्स यूज कर पाते हैं। तो एंड यूजर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। इट इज हाउ अ ग्रुप ऑफ यूजर्स कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो इसी मतलब जो लेवल है, इसी लेवल की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर्स होते हैं वो डेटा को देख पाते हैं जो डेटाबेस में स्टोर है। देयर कैन बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज। हम कई अलग अलग तरह के एक्सटर्नल व्यूज बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द यूजर। जैसे कई तरह के अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं, तो किसी को जो मतलब हमने कोई डेटा स्टोर कर दिया, तो हम अलग अलग यूजर्स को ये अलग अलग तरीके से उस डेटा को दिखा सके। किसी को वो टेबल की फॉर्म में दिखे, किसी को पैराग्राफ की फॉर्म में दिखे, किसी को किसी रिपोर्ट की फॉर्म में दिखे। ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू को हम यूजर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग एक्सटर्नल व्यूज बनाए जा सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं इस कंसेप्चुअल व्यू को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाते हैं इंटरनल व्यू।
ओके। तो होता है क्या, जब एक्सटर्नल व्यू में क्या है, जब डेटा स्टोर है कंप्यूटर में वो दिख कैसा रहा है, उसको यूज जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है उनको वो डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, वो तो है एक्सटर्नल व्यू। और इंटरनल व्यू का मतलब वो डेटा कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर है। जरूरी नहीं जो डेटा आपको एक टेबल की फॉर्म में दिख रहा है वो कंप्यूटर में भी एक टेबल की फॉर्म में ही स्टोर हो। एक्चुअली कंप्यूटर में तो कुछ टेबल की फॉर्म में स्टोर होता ही नहीं। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जो मोस्टली राउंड शेप की होती है। अब इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में स्टोर होता है। पहले यहाँ स्टोर हो गया, फिर ऐसे एक्चुअली अंदर से स्टार्ट होता है। जैसे ये हार्ड डिस्क है तो पहले अंदर ऐसे डेटा स्टोर होता जाएगा, फिर आगे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे स्टोर होता जाता है। जैसे जैसे डेटा ज़्यादा होता जाएगा ये हार्ड डिस्क ऐसे भरनी शुरू हो जाती है। ओके, तो डेटा ऐसे स्टोर होता है। अब इसमें कहीं टेबल नजर आ रही है तो, लेकिन जब यूजर्स देखते हैं हमें तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डेटा दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, टेबल की फॉर्म में दिखाई दे जाता है, ठीक है, या पैराग्राफ की फॉर्म में, या यहाँ पर देखो एक इमेज की फॉर्म में आपको पिक्चर की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा। बट ये डेटा भी जो स्टोर है कहाँ कैसे स्टोर है, ऐसे हार्ड डिस्क के अंदर एक कैसे सर्कुलर फॉर्म में ही स्टोर होता है हमेशा। तो इंटरनली वो डेटा कैसे स्टोर है उस व्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल व्यू, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू को कौन यूज करता है, जो प्रोग्रामर होते हैं। देखो अब इंटरनली तो डेटा कुछ अलग तरीके से स्टोर होता है। वैसे अलग अलग स्टोरेज डिवाइस होते हैं, सब में जरूरी नहीं है राउंड में ही होगा। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर राउंड शेप में स्टोर होता है। पेन ड्राइव वगैरह जो होते हैं उसमें फ्लैश मेमोरी होते हैं, गेट्स होते हैं, ऐसे पहले ऐसे आएंगे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में इंटरनली जो डेटा होता है वो अलग अलग तरीके से स्टोर होता है, बट दिखता तो हमें वैसे है जैसे एक्सटर्नल व्यू में हम डिसाइड करते हैं कि ये दिखना ऐसे चाहिए किसी टेबल की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में। ओके, अब ये डिसाइड कौन करता है, जो प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं ना वो डिसाइड करते हैं। तो उनका व्यू वो इस इंटरनल व्यू और इस एक्सटर्नल व्यू के बीच की एक कड़ी होते हैं, ठीक है। तो उनको जो डेटाबेस का कौन सा व्यू दिखाई देता है, ये कॉन्सेप्चुअल व्यू दिखाई देता है। वो उसी में वर्क करता है, उसी की हेल्प से वो डिसाइड करता है कि डेटा इंटरनल तो ऐसे स्टोर है बट जो जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उनको ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। सो ये थे तीन तरह के व्यू आर्किटेक्चर। द अबोव थ्री व्यूज ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर डिफाइंस द थ्री लेवल्स। ये जो है तीन लेवल डिफाइन करता है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस मेड एट एनी लेवल। अब इन तीनों लेवल में क्या होता है, अगर आप किसी एक लेवल पर कोई चेंज करो, जैसे व्यू अभी आप किसी को डेटा जो है वो एक टेबल की फॉर्म में दिखा रहे हो, बट फिर आपको लगा नहीं टेबल की फॉर्म में पैराग्राफ की फॉर्म में दिखाना, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में उसको दिखा दिया, ठीक है। बट जब आपने इस व्यू में चेंज किया उससे इन दोनों व्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनमें जैसे डेटा था वैसे ही स्टोर रहेगा। तो ऐसे किसी भी लेवल पर जब आप व्यू को चेंज करते हो तो उसका असर दूसरे व्यूज पर नहीं पड़ता। दैट मीन्स एनी चेंज, सेम लाइन ही लिखे, दैट मीन्स एनी चेंज इन एनी ऑफ द लेवल डज नॉट अफेक्ट द अदर लेवल। तो इस प्रकार कोई भी एक लेवल दूसरे लेवल को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका। अब हम कुछ और नेक्स्ट पार्ट में हम और पढ़ेंगे इस डेटाबेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर एक अभी आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पहले के जितने भी वीडियोज हैं 7th क्लास के वो देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।